हेलो डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 7th। मैं यहाँ पे हूँ ICSE चैप्टर नंबर 3 जो कि है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन डिटेल। अब पहली बात तो ये है कि एनिमल्स को क्लासिफाई करने की क्या ज़रूरत थी। सो व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए थी ताकि हमारे पास क्या हो, इंफॉर्मेशन आ जाए एनिमल्स के बारे में, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद हमें डिफरेंस पता चले कि एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंस है, प्लस उसके साथ हमारी जो भी इन्वेस्टिगेटरी स्टडी है उसके फुलफिलमेंट के लिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने जनरली पढ़ा होगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था रॉबर्ट विटेकर ने। इस किंगडम के हिसाब से जो एनिमल्स हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम्स में एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था, राइट। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पूरा जो किंगडम एनिमेलिया है, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो लास्ट किंगडम है एनिमेलिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हमारे आसपास हैं, राइट, इंक्लूडिंग ऑल द माइक्रोब्स टू द हायर एनिमल्स, राइट। तो इन सारे एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। सो ये सारे एनिमल्स किस किंगडम में आएंगे, एनिमेलिया किंगडम में। ये सारे ही एनिमल एक दूसरे से डिफरेंट है बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में, ठीक है। अब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन एनिमल में कॉमनली देखने को मिलती है, जैसे कि एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी कि वो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, वो डिपेंडेंट है किस पर, दूसरे प्लांट या एनिमल पे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसलिए जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है हिट्रोट्रॉप्स में, ठीक है। तो हिट्रोट्रॉप्स जो भी हैं वो सब एनिमल्स हैं। देन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं और इसके लिए उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है लोकोमोशन के लिए, यानी कि यहाँ न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट पे। देन इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये लोकोमोशन कर सकते हैं। एनिमल्स जो है एक सर्टेन एज के बाद या एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ करना या ग्रो करना रोक देते हैं, ठीक है, रुक जाता है, जबकि डेवलपमेंट चलता ही रहता है। फिर जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, उनको उनको एक बेसिस पे डिवाइड किया गया जो था बैकबोन, और इस हिसाब से ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुए, एक है वर्टिब्रेट, दूसरा है इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो बैकबोन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमने एनिमल को डिवाइड किया। बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से ये 2 में डिवाइड हुए, 2 मेजर ग्रुप्स में। पहला ग्रुप है आपका वर्टिब्रेट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है वो कौन हुए, वर्टिब्रेट, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं है वो हुए इनवर्टिब्रेट। अब जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं वो 97% ऑफ एनिमल किंगडम है, यानी कि 97% क्या है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। अब डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स क्या होंगे, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन होता है कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के डिफरेंस आपको बताने हैं। तो डिफरेंस है कि जो इंटरनल स्केलेटन है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर क्या है, इंटरनल स्केलेटन है, ठीक है, हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी के अंदर है। वहीं अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके पास इंटरनल स्केलेटन नहीं होता है, इनके पास होता है एक्सोस्केलेटन। कैसा स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन। देन नेक्स्ट, बैकबोन प्रेजेंट है वर्टिब्रेट्स में और बैकबोन एब्सेंट होती है इनवर्टिब्रेट्स में।
देन वर्टिब्रेट्स में हार्ट प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। अब वेंट्रल साइड कौन सा साइड है, ये आपकी बॉडी है तो इसके फ्रंट साइड पे, ठीक है, फ्रंट साइड को वेंट्रल साइड बोलते हैं। और अगर इनवर्टिब्रेट में पहली बात तो हार्ट होता नहीं है, और अगर होगा तो कौन से साइड में होगा, डॉर्सल। डॉर्सल मीन्स बैक साइड, ठीक है, बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो ये आप ध्यान रखिए कि डॉर्सल और वेंट्रल का क्या मतलब होता है। डॉर्सल मीन्स फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड dorsal means back of the body and ventral means at the front of the body. Then next is nerve cord is hollow and present on the dorsal side. और इसमें जो nerve cord है वो कहाँ present होगी, हार्ट आपका वेंट्रल होता है और nerve cord होती है डॉर्सल में। यहाँ पे nerve cord जो है वो सॉलिड है और लोकेटेड है वेंट्रल साइड में। Then next is they have 2 pair of limbs, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें होता है 2 पेयर से ज्यादा लिम्स। जैसे कि आप इंसेक्ट्स को देख लीजिए, उनमें 2 पेयर से ज्यादा लिम्स होते हैं। देन अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनवर्टिब्रेट। कौन से ग्रुप को, इनवर्टिब्रेट ग्रुप है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन नहीं होती है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडी और ये डेलिकेट एनिमल्स होते हैं। कैसी बॉडी होती है इनकी, सॉफ्ट बॉडी होती है और डेलिकेट होते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ मिलेंगे आपको, इनका ऑकरेंस है वाटर में, वाटर बॉडीज में ये ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। देन इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी को शो करते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में, हैबिटेट में। क्यों, क्योंकि ये ब्रॉडली डिवाइडेड है कितनी फाइला में, 8 फाइलास में, ठीक है। जो इनवर्टिब्रेट हैं उनको डिवाइड किया गया है 8 फाइलास या 8 फाइलम्स में, ये आपको याद रखना है। तो पहला है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस, पोरीफेरा ग्रुप में क्या आएंगे, जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो सारे पोरीफेरा में आएंगे। देन सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में आएंगे आपके हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमो और भी बहुत सारे। देन प्लेटीहेलमिन्थस, तो यहाँ पे जितने भी आपके वर्म्स हैं जैसे फ्लैट वर्म, टेप वर्म, लिवर फ्यूक एंड सो ऑन। देन नीमेटोडा, नीमेटोडा में आएंगे आपके राउंड वर्म। नेक्स्ट इज एनिलिडा, एनिलिडा मीन्स जितने आपके सेगमेंटेड वर्म्स हैं जैसे कि अर्थ वर्म, ठीक है, तो ये सारे आपके एनिलिड्स में आएंगे। देन आर्थोपोडा, आर्थोपोडा यानी कि पूरा इंसेक्ट वाला जो ग्रुप है वो आर्थोपोडा में आएगा, और जो आर्थोपोडा है वो बिगेस्ट ग्रुप माना जाता है इनवर्टिब्रेट में। मोलस्का, मोलस्का ऐसे एनिमल्स जिनकी सॉफ्ट बॉडी होगी। देन एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्स होती है इनकी, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं जैसे कि आपकी स्टारफिश हुई। सॉफ्ट बॉडी मोलस्का में होती है, तो मोलस्का कौन से एनिमल्स होंगे, स्नेल एक्सेट्रा। अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं कौन सी फाइलम को, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में जैसे कि बताया गया सारे स्पॉन्जेस आते हैं। पोरीफेरा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पे पोर्स होंगे वो पोरीफेरा होंगे। जनरली ये फाउंड यानी कि जनरली इनका जो ऑकरेंस है वो कहाँ है, सी वाटर में। और कुछ एनिमल्स जो पोरीफेरा ग्रुप के हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। इनकी जो बॉडी होती है इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जो कि पोर्स जैसी होती है। अगर सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म मैंने यहाँ ड्रॉ किया है तो इसकी ये जो बॉडी है ना, तो इस पे ये डॉट 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 जो दिख रहे हैं ये क्या होंगे, ये इसके पोर्स होंगे। क्या होंगे ये, पोर्स, यानी कि पूरी बॉडी पे पोर्स होंगे। और ये पोर्स जो है ये ओपनिंग्स हैं, और इन ओपनिंग से क्या होता है, वाटर, ऑक्सीजन और फूड जो है, वाटर के साथ ऑक्सीजन और फूड जो है वो एंटर करता है बॉडी कैविटी में, और इसी पोर से वापस बाहर भी चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लार्ज पोर्स जो हैं, ये देखो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है इसमें टॉप पे क्या दिख रहे हैं आपको, लार्ज पोर्स। तो ये जो है ये पैसेज कराते हैं किसका, वाटर का। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस ऑब्टेन देयर फूड एंड ऑक्सीजन एंड ऑल्सो रिमूव द वेस्ट मटेरियल
थ्रू कांस्टेंट वाटर फ्लो। और जो कांस्टेंट वाटर फ्लो होता है उसी से ये क्या करते हैं, अपना फूड इनटेक भी करते हैं और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करते हैं अपनी बॉडी से। इसके बाद ये जो स्पॉन्जेस हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, यानी कि नो लोकोमोशन इज सीन, नो लोकोमोशन इज सीन इन स्पॉन्जेस, यानी कि ये रहती हैं एक ही जगह पर फिक्स्ड, यानी कि जो सी की फ्लोर है ना, जो समुद्र की फ्लोर है या किसी रॉक पे, ये वहीं पे ग्रो होती हैं, वहीं पे अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। ठीक है, तो ये हो गए स्पॉन्जेस का फूड हैबिटेट, और ये लोकोमोशन नहीं करती हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, साइकोन, ल्यूकोसिनिया एंड स्पॉन्जिला, ये हैं एग्जाम्पल किसके, पोरीफेरा के, यानी कि स्पॉन्जेस। देन नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आती है, वो है सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा मीन्स होल और गट, जिनके गट में होल होगा, हॉलो होंगे। ठीक है, हॉलो मीन्स खोखले होंगे जिनकी गट, उसको हम बोलेंगे सीलेंट्रेटास। तो सीलेंट्रेटास जो है ये रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है इनकी। कैसी सिमेट्रिकल है, रेडियली। देन डिवाइड वर्टिकली इंटू 2 इक्वल हाफ्स, वर्टिकली ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी बॉडी हॉलो है, ट्यूब लाइक है, और एक ही ओपनिंग है, उसको बोलते हैं माउथ। और जो माउथ है वो सराउंडेड है नंबर ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिकल्स। आपने इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जो आपने हाइड्रा देखा है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, तो ये क्या है, ये उसका माउथ है, और माउथ के पास क्या होते हैं, टेंड्रिकल्स। तो ये इस तरीके से हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसकी बॉडी कैसी है, हॉलो है, अंदर से कैसी है, खोखली बॉडी है, ट्यूब के जैसी दिख रही है, और माउथ के पास क्या है, टेंड्रिकल्स है। ये जो टेंड्रिकल्स हैं इनमें होते हैं सेंड्रियोब्लास्ट। अब ये जो सेंड्रियोब्लास्ट हैं ये स्टिंग सेल्स के होते हैं, जो कि प्रे को कैप्चर करने के लिए या प्रे को एंकर करने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नाइडेरियंस। और नाइडेरियंस का मतलब क्या होता है, स्टिंगिंग क्रिएचर्स। अब ये जनरली एक्वेटिक हैबिटेट के एनिमल्स हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। इनकी हैबिटेट जो है वो मराइन है, और ये रहते हैं रॉक्स से चिपक करके, या फिर फ्लोट होते हैं वाटर में। ठीक है, फ्रीली फ्लोटिंग भी आपको दिख सकते हैं, जैसे कि ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जेलीफिश। इसके एग्जाम्पल हैं सीलेंट्रेटा के हाइड्रा एंड जेलीफिश, कोरल्स, सी एनिमो। नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये आपकी थर्ड फाइलम है। पहली फाइलम हमने क्या पढ़ी है यहाँ पे, फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा, सेकेंड फाइलम वॉज सीलेंट्रेटा या नाइडेरियंस, देन नेक्स्ट इज थर्ड प्लेटीहेल्मिन्थिस और फ्लैटवर्म। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेल्मिन्थिस मीन्स वर्म्स। ये फ्लैटवर्म्स बिल्कुल ही सिंपलेस्ट वर्म है, और ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास लेग्स नहीं है। जनरली ये मिलते हैं मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में। ठीक है, और दूसरी बात, इनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसीलिए ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं, यानी कि हायर एनिमल की बॉडी में रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इसीलिए ये एनिमल को पैरासाइटिक भी बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इनकी जो बॉडी है वो थिन है, फ्लेटेंड है, और लीफ लाइक या रिबन के जैसा दिखने वाला वर्म होता है। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, इसका मतलब कि 2 इक्वल हाफ्स में, 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाती हैं। देन नेक्स्ट इज, जो इसके पास ओपनिंग है वो एक ही ओपनिंग है, जिससे कि ये फूड भी लेता है और रिजिड वेस्ट को निकाल भी सकता है, और ध्यान रखना कि एक ही ओपनिंग है। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस, यानी कि टैपवर्म के एग्जाम्पल हैं प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक। जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है उसका जो टेपवर्म है ये जनरली रहता है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन में फ्लैटवर्म रहते हैं, और फ्लैटवर्म जो है ह्यूमन इंटेस्टाइन से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं।
Then fourth phylum is Nematoda. Aschelminthes and roundworms. तो ये जो worms है, नीमाटोडा का, नीमा का मतलब होता है थ्रेड और हेलमेंथिस मीन्स worm, यानी कि थ्रेड के जैसे दिखने वाले worms जो हैं वो नीमाटोडा फाइलम में आएंगे. देन ये जो worms हैं ये राउंड worms हैं और जनरली फ्रेश, मेरीन और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं. इनकी जो बॉडी है वो कैसी होगी? सिलेंड्रिकल है, नैरो है, अनसेगमेंटेड, मतलब कि कोई भी ऐसे बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होंगे. बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है. कैसी सरफेस होती है? बिल्कुल स्मूथ, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं. तो स्मूथ सरफेस होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, 2 आइडेंटिकल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएंगे. देन इसके पास ओपनिंग जो है वो है माउथ, जिससे ये फूड को पुल करता है और क्रश करता है. और दूसरी ओपनिंग है एनस, जो कि प्रेजेंट होती है बिल्कुल टिप ऑफ द बॉडी के, यानी कि अगर ये माउथ है तो ये हाँ एनस होगा, ठीक है, बिल्कुल टिप पर. देन सम राउंड वर्म्स जैसे कि फिलेरियल वर्म आर थ्रेड लाइक, while other as hooked worm are rounded. कुछ worms जो हैं वो इस फाइलम के थ्रेड के जैसे होंगे और कुछ जो worms हैं वो होंगे राउंड. Many of the parasites live in the intestine, यानी कि बहुत सारे जो parasites हैं इस कैटेगरी के या इस फाइलम के वो इंटेस्टाइन में रहते हैं, ह्यूमंस की या फिर दूसरे बड़े एनिमल्स की. इन द इंटेस्टाइन दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मिंग एग्स. और इंटेस्टाइन में ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाय लेइंग एग्स. कैसे करेंगे रिप्रोडक्शन? बाय फॉर्मिंग एग्स. और इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो एग्जाम्पल जो है नीमाटोडा फाइलम के वो होंगे पिन वर्म्स, एस्कैरिस और विप वर्म्स. ये आपकी कौन सी फाइलम थी? फोर्थ. अब हम आ जाते हैं फिफ्थ फाइलम पे, जो कि है आपकी एनालिडा. एनालिडा जो फाइलम है ये फाइलम सेगमेंटेड वर्म्स की है. ऐसे वर्म्स जिनकी बॉडी पे ऐसे पार्टीशंस होते हैं, लाइन होती है. अगर आपने बहुत ध्यान से अर्थवर्म को देखा होगा, अभी बारिश का सीजन चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस टाइम आप जब देखेंगे तो आपको अर्थवर्म इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. कहीं भी गार्डन वार्डन में आपको दिख जाए ना, तो आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के एक बार देखिएगा. उसकी बॉडी पे ऐसे पार्टीशन, ऐसे लाइंस दिखेंगी आपको, सेगमेंट्स दिखेंगे. तो जो अर्थवर्म है वो इस फाइलम का मेंबर है. एनालिडास आर जनरली फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल और पॉन्ड वाटर. कहाँ पे मिलते हैं एनालिड्स? मॉइस्ट सॉइल और पॉन्ड वाटर में. इनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है और उसी के साथ बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है. और इनकी बॉडी में भी कैविटी है, यानी कि दे हैव अ बॉडी कैविटी. देन देयर बॉडी हैज रिंग लाइक कंपार्टमेंट. यही हम बता रहे हैं कि इसकी जो बॉडी है उसमें क्या है? रिंग के जैसे कंपार्टमेंट है. और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को क्या बोला गया है बेटे? सेगमेंट्स. और यही सेगमेंट जो है इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. यही सेगमेंट क्या करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. अब जो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक नेफ्रीडिया होता है. ठीक है, क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है. ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. किस में हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करेगा. इसके एग्जाम्पल हैं अर्थवर्म और लीच. ये बारिश के दिनों में बहुत देखने को मिलते हैं. और अर्थवर्म जो है इसको क्या कंसीडर किया जाता है? फार्मर्स फ्रेंड, बिकॉज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट जो हमारे पास सिक्स्थ फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं. तो आर्थ्रोपोडा यानी कि जॉइंट. आर्थो का मतलब होता है जॉइंट और फोडस का मतलब होता है फुट.
तो आर्थ्रोपोडा जो है जनरली कहाँ मिलेंगे? एयर में, लैंड में, पॉन्ड्स में और ओशन में। इनकी बॉडी भी कैसी होगी? सेगमेंटेड होगी, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। कितने रीजन में? 3 रीजन, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। देखो यहाँ हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। देन इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं और पेयर में लेग्स होते हैं, ठीक है। जितने भी मेंबर हैं आर्थ्रोपोडा के, उनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं विथ मेनी जॉइंट्स। आपने अगर ध्यान से कभी स्पाइडर को देखा होगा तो उसके जो लेग हैं वो पेयर्स में होते हैं। आप यहाँ भी देखिए, 1 पेयर, दिस इज द सेकेंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर एंड दिस इज फोर्थ पेयर। तो यहाँ इसके पास 4 पेयर हैं और ये 4 पेयर्स में भी जॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे इस पिक्चर को अच्छे से तो आपको इसके जो लेग्स हैं उसमें जॉइंट दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है एक जॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो इसके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इसके बाद इसका एक्सोस्केलेटन, यानी कि एक्सोस्केलेटन क्या है? एक ऐसी टफ आउटर कवरिंग है जो इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होती है। आपने कॉकरोचेस को देखा है? कॉकरोच जो होते हैं उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है। देन दे हैव कंपाउंड आइज। इनकी आइज कैसी होगी? कंपाउंड आइज होगी। यानी कि जो ऑर्थोपोडाज हैं वो इमेज जो है सेवरल पीसेस में फॉर्म होती है। एन इमेज इज फॉर्म्ड इन सेवरल पीसेस, बहुत सारे पीसेस में इमेज फॉर्म होगी। और इस टाइप के विजन को बोलते हैं मोज़ैक विजन। कैसा विजन रहता है इनका? मोज़ाइक विजन, ठीक है। कंपाउंड आइज है और उसी के साथ जो इमेज है कंपाउंड आइज होने के कारण सेवरल पीसेस में दिखेगी और इनके विजन को बोलेंगे मोज़ाइक वायरस। तो एक्सोस्केलेटन क्या है? एक रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग होती है, बॉडी के बाहर देखने को मिलती है। और इनवर्टिब्रेट्स में, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम करती है, इसलिए एक्सोस्केलेटन जो है इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आर्थ्रोपोडा को 4 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है। कितने ग्रुप्स में? 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। तो ये 4 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। आर्चनिडा जिसमें आएंगे स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स। देन क्रस्टेशिया जिसमें आएगा लॉबस्टर एंड शिम्प्स। देन आएगा मायरियापोड्स जिसमें आएंगे मिनीपीड्स, जैसे कि मिलीपीड्स, ये मिलीपीड्स दिख रही है, ठीक है। क्रस्टेशियन के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। देन इंसेक्ट्स में आएंगे आपके एंड्स, बीटल्स, हनी बीज, बटरफ्लाइज। देन आपके पास नेक्स्ट जो फाइलम है वो है मोलस्का, और ये कौन से नंबर का फाइलम होगा आपका? 7th। मोलस्का जो है वो आपका 7th नंबर का फाइलम है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है मोलस्का के, पहली बात तो इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होगी और एनिमल्स जो हैं उनके बॉडी के ऊपर शेल होगा, ठीक है। तो और दूसरी बात, जो एनिमल्स है सॉफ्ट बॉडी के साथ साथ कैसे होंगे? अनसेगमेंटेड होंगे, है ना, कोई सेगमेंट नहीं होगा। तो आपने अगर स्नेल वगैरह को देखा हुआ है तो वो इसका एग्जाम्पल है। मोलस्का के पास सॉफ्ट बॉडी है, अनसेगमेंटेड बॉडी है और आउटर हार्ड शेल है। मोलस्का जो है वो इनके पास सिंगल शेल है। जैसे कि स्नेल को अगर आपने देखा होगा तो उसके पास एक्सटर्नल कॉइल्ड शेल होता है। अदर में हैव 2 शेल दैट आर अटैच्ड ऑन वन साइड। दूसरों के पास 2 शेल भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑयस्टर और क्लेम्स। 2 शेल ऐसे कि देखो, ये अगर स्नेल है, ठीक है, मैं आपको बना के बताती हूँ। ये अगर स्नेल है तो स्नेल की बॉडी पे ऐसे कॉइल्ड शेल होता है, ठीक है, ये उसके फुट हुए। और जैसे अगर हम बात करें ऑयस्टर की, तो ऑयस्टर इस तरीके से रहता है, इसके 2 शेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑयस्टर प्रेजेंट रहता है। देन सम mollusks such as octopus, skate and cuttlefish have shell inside their body and 4 pairs of arm। अगर आपने ऑक्टोपस वगैरह को देखा है तो इनके पास 4 pairs of arm, ऑक्टोपस के पास 8 pairs होते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास 8th फाइलम है एकाइनोडर्मेटा, यानी कि
स्पाइनी स्किन, जो इनकी स्किन है उस पे स्पाइन्स, ये आप देख सकते हो इस तरीके से स्पाइन्स आपको दिख रहे हैं स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर स्पाइन रहते हैं। अब यहाँ पे जो एकाइनो है उसका मतलब होता है स्पाइन और डर्मा का मतलब है स्किन। एकाइनोडर्मेटा जो है इनकी बॉडी कैसी होगी, अनसेगमेंटेड बॉडी है। उसके बाद इनके पास कोई हेड नहीं है। बॉडी जो है 5 रेडियल आर्म्स में डिवाइडेड है, यानी कि इनकी बॉडी में 5 रेडियल आर्म है। ये देखो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 आर्म्स आपको दिख रहे हैं। और शार्प और स्पाइनी है, सब जगह से कैसी है, शार्प एंड स्पाइनी। दे हैव माउथ ऑन लोअर साइड, कहाँ पे है इनका माउथ, लोअर साइड में है। और एनस ऑन द अपर साइड, और जो एनस है वो अपर साइड में। दे मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइक फीट, इनकी जो फीट है वो कैसी है, ट्यूब के जैसी है, और उसी से ये लोकोमोशन शो करेंगे। इसके बाद ये जो अपना न्यूट्रिशन है ये सकर के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इनके जो फुट हैं उसमें क्या लगे हुए हैं, सकर्स लगे हुए हैं। एट द एंड, इनके फुट के जो एंड हैं वहां पे सकर्स हैं, और ये सकर जो है ये कैप्चर और होल्ड करने का काम करते हैं प्रे को। एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हैं स्टारफिश। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ऑक्टोपस है उसके पास 8 आर्म्स हैं, और ये लार्जेस्ट है इनवर्टिब्रेट्स में। देन यहाँ पे आपको दिया है चेक योर प्रोग्रेस, तो अगर आपको ये समझ में आया है जो एक्सप्लेनेशन किया गया है तो आप 2 मिनट का टाइम लेकर के इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन होती है, तो उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसको मैं जो पार्ट 1 है इस वीडियो का उसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्टिब्रेट्स यानी कि एनिमल्स विथ वर्टिब्रल कॉलम, या जिसके पास बैकबोन्स हैं, उन एनिमल्स को हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कितने फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया है, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो यहाँ पे पार्ट 1 एंड हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट है पार्ट 1 में, so you can mention your doubts in comment section. Stay connected to Science Wise. Thank you.